मेरी वेट लॉस जर्नी भी बिल्कुल आसान नहीं थी, पर मेरी डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी ने आखिरकार मेरे गोल को अचीव कर ही लिया। अगर आप भी मेरी तरह वेट लूज करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ मेरी बताई गई चीजों को अगर आप डेडिकेटली फॉलो करते हैं तो ट्रस्ट मी, यू आर ऑल्सो गोइंग टू लूज द वेट। Hello people, those who are new to my channel, my name is Isha Gujral and I make videos on weight loss, workout, lifestyle and health. जैसा कि हम सब जानते हैं मदरहुड कितना ब्यूटीफुल फेस होता है and I also delivered a baby boy last year in the month of March through cesarean delivery. अब हुआ क्या, उस टाइम मेरा वेट जो था वो 81 kgs था। थ्रू आउट माई लाइफ में बहुत ज़्यादा लीन रही हूँ और मेरा वेट जो मैक्सिमम गया है वो गया 63 kgs। मेरी हाइट 5'8" है और मैं यूजुअली जो है 59 to 60-61 के बीच में जो है फ्लक्चुएट करती रहती थी। पर जब डिलीवरी के बाद मेरा वेट 81 kgs हुआ, कहीं ना कहीं प्रेशर तो था ही, बिकॉज आपकी बॉडी कम्प्लीटली रीशेप हो जाती है और आप अपने पुराने क्लोथिंग में बिल्कुल भी फिट नहीं कर पाते, जो काफ़ी नॉर्मल होता है न्यू मॉम्स के लिए। बट पुटिंग ऑन 81 kgs, oh my god, वो नंबर ही सुनने में इतना ज़्यादा लग रहा था कि 80s के फिगर्स में आ गई हूँ। माय गॉड, कैसे मैं दोबारा से अपने प्री प्रेगनेंसी बॉडी में जाऊंगी और किस तरह से मैं लूज करूंगी, तो काफ़ी प्रेशर तो था ही बॉडी पे। पर हुआ क्या, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा रेस्टलेस हो गई थी तो मुझे लगा कि मुझे जल्दी से वेट लूज करना है और जितना जल्दी हो सके अपनी प्री प्रेगनेंसी बॉडी में आना है। तो मैंने एकदम से 3 months कंप्लीट होते ही एक्सरसाइज जो है शुरू कर दी। अब उसके जो है काफ़ी बैड कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। मैंने जो एक्सरसाइज स्टार्ट की उससे मेरे ग्रोइन, जहाँ पे हमारी थाई और जो हमारा स्टमक का जो जॉइंट होता है उसको ग्रोइन बोलते हैं, और वहाँ पे मेरे इतनी बुरी तरह से इंजरी हो गई कि मैं लिटरली वॉक भी नहीं कर पा रही थी। तो प्लीज़ अ बिग शाउट आउट टू न्यू मॉम्स, अगर आप भी बहुत जल्दी अपनी डिलीवरी के बाद जो है सिजेरियन के बाद स्पेशली अगर वर्कआउट में जाते हैं तो मत जाइए, वेट कीजिए। सबसे बड़ी गलती होती है कि हम वेट लूज करने के चक्कर में अपने आप को इंजर कर लेते हैं और ना चाहते हुए भी हमारी वेट लॉस जर्नी जो है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाती है। तो उसके बाद मुझे काफ़ी टाइम लगा, मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया और कुछ एक्सरसाइजेस की। उसके बाद मेरे ग्रोइन में जो है रिलीफ आया, तो दे रिकमेंडेड मी कि मुझे 6 महीने के बाद ही अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए और किसी भी तरह का वर्कआउट, योगा वगैरह उसके बाद ही मैं स्टार्ट। सो मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी को एंड ऑफ सितंबर 2020 स्टार्ट किया। सो मेरे माइंड में कम्प्लीटली ये स्केड्यूल बन चुका था कि मुझे किस तरह से अपनी ओवरऑल स्केड्यूल में क्या क्या चीज़ों को ऐड करना है, क्या चीज़ों को कट करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहली चीज़ मैंने क्या स्टार्ट की। सबसे पहली चीज़ होममेड फूड बट विद पोर्शन कंट्रोल। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप घर का खाना खाएं, बट डू मेक श्योर कि आप पोर्शन कंट्रोल उसमें ज़रूर मैनेज करें। ये नहीं कि आपको भूख लगती जा रही है, आप अननेसेसरी कैलोरीज लेते जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मैंने जो चीज़ें फॉलो की वो ये कि जब भी मैं घर का बना हुआ जो भी अपना खाना खा रही हूँ, मैं एक डेडिकेटेड पोजीशन पे बैठकर, हो सके तो आप नीचे बैठ के खाइए, या फिर अगर आप डाइनिंग टेबल पे अपने खा रहे हैं तो प्लीज़ चेयर पे आप जो है आलती पालती क्रॉस लेग्स करके बैठिए। अच्छे से ध्यान दीजिए अपने खाने को, धीरे धीरे च्यू करके खाइए बिना किसी गैजेट की डिस्ट्रैक्शन के। मोस्टली होता है या तो हम टीवी देखते हुए खाना खाते हैं या फ़ोन में लगे रहते हैं, उससे हम बहुत जल्दी जो है च्यू करने लग जाते हैं इंस्टेड ऑफ च्यूइंग स्लोली। हमेशा कहा जाता है कि अगर आप जल्दी च्यू करेंगे तो आपकी बॉडी में जो खाना है वो सॉलिड फॉर्म में ही जाएगा, वो लिक्विड में टर्न ही नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका जो खाना है वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा और आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से रन नहीं करेगा। सो जो मेरा होममेड फूड रहता है उसमें जो कॉम्बिनेशन रहता है वो होता है फैट्स प्लस प्रोटीन्स प्लस कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन रखें, क्योंकि आपकी बॉडी को हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो फैट्स हो, प्रोटीन्स हो या फिर कार्ब्स ही क्यों ना। सेकेंड थिंग जो मैंने कट की वो थी शुगर, और यू कैन से मेनली जितनी भी वाइट चीज़ें होती है, फॉर एग्जाम्पल वाइट राइस, शुगर एंड वाइट मैदा, जितना भी तरह का जंक फूड होता है उसको तो कम्प्लीटली नो कर दी मैंने। और साथ में अगर मैं थोड़ी बहुत चाय में चीनी लेती भी थी उसको भी मैंने कम्प्लीटली बंद कर दिया। उसको मैंने रिप्लेस किया जैगरी पाउडर से। अगर मैं चाय ले रही हूँ उसमें वो डाल रही हूँ, इवन अगर मेरा लेमनेड पीने का मन है उसमें भी मैं जैगरी पाउडर डालूंगी। आई एम गिविंग यू द ऑप्शंस।
सो वो कट करने से मेरी बॉडी ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया मुझे, और मेरा वेट जो है जल्दी से गिरना शुरू हो गया। बिकॉज शुगर जो होता है मेन कॉज होता है वेट गेन का। तो जितना जल्दी हो सके आप भी सारी एरेटेड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, फिजी ड्रिंक्स और जितना भी जंक फूड है उसको अवॉइड कीजिए, शुगर को कट कीजिए। ट्रस्ट में आपका वेट बहुत जल्दी गिरना शुरू हो जाएगा। थर्ड थिंग कि आई वॉज टेकिंग 1 गैलन ऑफ वाटर, यानी कि 3.5 लीटर्स वाटर मैं हर दिन ले रही थी और आज तक ले रही हूँ। अगर किसी दिन ये छूट जाता है मैं 3 लीटर तो लेती ही लेती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं पानी इज पैरामाउंट, एंड पानी से होने वाले फायदे हम सबको पता है। हमारी स्किन अच्छी होती है, हमारे बाल अच्छे होते हैं, ओवरऑल बॉडी हमारी डिटॉक्सिफाई होती है, एंड जिसकी मदद से आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से रन करता है, आपका खाना डाइजेस्ट होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की कोई दिक्कत नहीं रहती। अगर कॉन्स्टिपेटेड नहीं होंगे आप, आपको कोई स्वेलिंग नहीं, कोई स्टमक में प्रॉब्लम नहीं, कोई ब्लोटिंग नहीं, एंड आपका वेट ऑटोमेटिकली जो है अच्छे से लूज होना शुरू हो। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एडेड इज एक्सरसाइज, योगा, वर्कआउट, जो भी आप इसको नाम दें। किसी ना किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी आपको डेली अपने रूटीन में ऐड करना ही करना है। अब होता क्या है, यूजुअली हम ये सुनते आ रहे हैं कि 80% जो है खाने का रोल होता है। आई अग्री विद द फैक्ट, बट उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी है। अब वेट तो आप लूज कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ फूड एंड योर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, बट कई बार क्या होता है वेट लूज करते हुए आपकी बॉडी जो है कम्प्लीटली सैगी हो जाती है। आपका डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का मास जो है, स्किन जो है वो लटकने लग जाती है, एक सैगीनेस आ जाती है। मुझे वो नहीं चाहिए था, मुझे अपनी बॉडी प्री प्रेगनेंसी चाहिए, और मैं चाहती थी मेरी एकदम फर्म स्ट्रॉन्ग बॉडी लगे, बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि कहीं मैंने वेट लूज किया तो वो बहुत सैगी हो गई है। सो आई मेड श्योर कि मेरे अच्छे से मसल्स बने और मैं प्रॉपर वर्कआउट करूं। सो आई मेड श्योर कि मैं हर दिन उठकर एक्सरसाइज कर रही हूँ, जिसमें मेरा कॉम्बिनेशन जो रहता है वो होता है योगा का, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का, एंड वॉकिंग का, एंड कई डिफरेंट मैं चैलेंजेस लेती रहती हूँ, जो मेरे चैनल पर भी अगर आपने नहीं देखे प्लीज गो एंड वॉच, जिन्होंने भी काफ़ी मेरी वेट लॉस जर्नी में मुझे हेल्प किया। नेक्स्ट थिंग विच आई मेड श्योर कि मुझे अपने माइंड में एक गोल को सेट करना है। जब तक आपका एक गोल सेट नहीं होता आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते। जैसे मेरा गोल था कि मुझे जो है इस मंथ इतना वेट लूज करना है, उसके लिए ये नहीं कि मैं अननेसेसरी अपने आप को स्टार्व कर रही हूँ, नो, मुझे कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितना खाने की कैलोरीज लेनी है, कितना पोर्शन कंट्रोल करना है, ये सब मैं बहुत अच्छे से मैनेज करती थी। और उस गोल ने मुझे काफ़ी हेल्प की कि मैं टाइमली जो है अपना पैटर्न बना पा रही थी सोने का एंड टाइमली उठने का। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, से बिग नो टू फैट और क्रैश डाइट्स। मैंने जैसे कि आपको शुरुआत में ही बता दिया, मैं होममेड फूड के साथ ही अपना वेट लूज करना चाहती थी। ये जो क्रैश डाइट्स होती हैं, फैट डाइट्स होती हैं, ये लेकर आप 2 महीने में या 3 महीने में, मैं देखती हूँ वीडियोस के लोग 30 kgs 25 kgs लूज कर रहे हैं, बट यार मुझे ये सब नहीं करना था। तो आई मेड श्योर चाहे मुझे लॉन्ग रन में जाना पड़े, चाहे मुझे 7 की जगह 9 महीने लग जाए, 10 महीने, पर मैं घर का खाना खाकर ही पतली होना चाहती थी। बिकॉज होता क्या है, आप एक बार खाना छोड़ेंगे, आप स्टाफ करेंगे, आप बिल्कुल लिमिटेड इनटेक लेंगे, कोई कीटो डाइट करे कुछ, मुझे उस पर कॉमेंट नहीं करना, बट इट जस्ट दैट कि आप जैसे ही उसको छोड़ेंगे आपका वेट जो है रिलैक्स करेगा। फिर क्या होगा, आप फिर से अंडर द डिप्रेशन एक चले जाएंगे कि यार ये क्या हो गया बॉडी के साथ, अभी तो मैं पतली हुई थी फिर से। और यार वो लॉजिकल है भी नहीं, क्योंकि हम सब घर का खाना खाकर ही बड़े हुए हैं, तो उसी को पैटर्न फॉलो कीजिए ना जो आप थ्रू आउट द लाइफ देखना चाहते हैं। So these were the all tricks and tips which helped me to lose 21 kgs in a span of 7 months। और मेरी हाइट 5'8" है, तो मैं चाहती हूँ आप भी डिप्रेस ना हो, डेस्परेट ना हो, प्लीज कोशिश करते रहिए, गिव अप मत कीजिए। किसी की बॉडी 7 महीने, किसी की 6 महीने, किसी की 1 साल में पतला होता ही है इंसान। ब्रेकफास्ट में मेरा रहता है हैंडफुल ऑफ नट्स के साथ, या तो मैं उपमा ले लेती हूँ और एक फ्रूट, नहीं तो मैं 2 एग्स और साथ में 2 ब्राउन ब्रेड के टोस्ट, समटाइम्स मैं पराठा भी ले लेती हूँ स्टफ, और उसके थोड़ी देर बाद मैं चाय भी जरूर लेती हूँ। मिड स्नैक में लेती हूँ एनी लोकल फ्रूट। लंच में मैं मल्टीग्रेन रोटी लेती हूँ डिपेंडिंग ऑन माई हंगर।
कि मेरे को एक खानी है, 2 खानी है। साथ में मैं बोल ऑफ कर्ड लेती हूँ, सैलेड लेती हूँ, सब्जी होती है। अगर जिस दिन कर्ड नहीं लेती हूँ उसकी जगह मैं दाल ले लेती हूँ। इवनिंग स्नैक में मैं समटाइम्स जो है टी लेती हूँ, समटाइम्स मैं कोई भी शेक ले लेती हूँ, और साथ में जो है अ बोल ऑफ मखाना विद पीनट्स में लेती हूँ। डिनर में डिपेंड करता है, अगर मैं हंग्री हूँ तो मैं बेसन चीला ले लेती हूँ, नहीं तो मैं मिल्क के साथ 2 सूजी टोस्ट, रस्क जिनको कहते हैं वो लेती हूँ। अदरवाइज मैं मिल्क के साथ जो है चना पंजीरी मैंने बना के रखी हुई है, मैं वो ले लेती हूँ। सिंस अभी थोड़ा गर्मी ज़्यादा है तो मैं वो नहीं ले रही हूँ, उसकी जगह मैं कभी रस्क ले लेती हूँ, नहीं तो मैं बेसन चीला ले लेती हूँ, या फिर मैं सौते करके पनीर ले लेती हूँ, अदरवाइज मैं सूप्स ले। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई वेट लॉस जर्नी। अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको कोई इंस्पिरेशन मिली हो, तो प्लीज़ गाइज एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप अगर मेरी बताई गई चीज़ों को फॉलो करते हैं तो 110% आप भी वेट लूज कर पाएंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन कौन से एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करती हूँ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँगी। चलिए अब आपसे जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।